ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू रिच टैरो 222। स्वागत है आपका रिच टैरो 222 में सभी का। आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जॉब हो सकता है या उनका करियर हो सकता है, और कोई पर्सन रह सकता है, या तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो आपकी जो थर्ड पार्टी है आप वैसे देखिए। मैं एक्चुअली डिवाइड करके करने वाली हूँ। पहले मैं लेने वाली हूँ कि थर्ड पार्टी अगर उनका करियर है और अपने करियर की वजह से अगर आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उनके लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो पर्सन है वो करियर की वजह से, करियर उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है तो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मुझे बताइए। करियर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसके लिए गाइड कीजिए। ओके, कार्ड्स आ गए हैं। ओके, आपके पर्सन है ना, मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन की साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकती है और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो आपके पर्सन या आपकी साइन ये है। मुझे एरीज बिल्कुल भी नहीं है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका वर्क है, क्योंकि ये दो सिचुएशन में आपके पर्सन है जो जगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ करियर। और इनके लिए आप बहुत अपना इमोशन सब कुछ दे रहे हो, पर ये ना दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। इसकी वजह से आपकी तरफ ना कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। आप इनके साथ एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली चाहते हो, पर ये जो पर्सन है ना ये शायद से अपने काम में ही बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम में ही। यहाँ पे देख रहे हो वर्कहॉलिक, काम में ही बिजी रहते हैं, बहुत काम ही करते रहते हैं। आपके तरफ आपका और इनका कनेक्शन एक सोल लेवल का है, मतलब मेमोरीज आपकी बहुत इनके साथ, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इनके साथ। आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो और आप इनसे एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हो कि ये अपना कप ऑफर करे आपको। पर क्या हो रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ही गुस्सेल रहेंगे, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता रहेगा और काम पे बहुत, बोलते हैं ना एक परफेक्शनिस्ट पर्सन। तो ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। आप देखिए आपकी सिचुएशन कैसी है, बिकॉज मैं ये तो ये ना इनको काम, इतना काम में ये बिजी रहेंगे कि इनको काम के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं रहेगा, जिसकी वजह से फिर आप दोनों में ना 5 ऑफ वॉन्ड्स आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे बिकॉज ऑफ करियर, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ अगर आपके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर करियर रहेगा ना तो टॉवर मूवमेंट आने वाला है। उसमें टॉवर का कार्ड आया हुआ है। शायद से आपके पर्सन को अपने करियर में कुछ तो फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अगर कार्मिक जॉब रहेगा इनका और कार्मिक जॉब की वजह से अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो इनको शायद से ये अपना जॉब भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम देना चाहते हैं आपके पर्सन। देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन करियर है, करियर, जॉब, फाइनेंस है, उनकी बहुत सारे गिर गए, इतने नहीं लूँगी मैं। करियर फाइनेंस है, शायद से करियर फाइनेंस वालों की प्रॉब्लम है। करियर फाइनेंस की वजह से भी ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे करियर करना है, करियर करना है, ऐसे इनका चल रहा है। देखिए यहाँ पे टॉवर मूवमेंट का कार्ड भी आया है और डिसीट का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन के साथ मुझे ऐसे लग रहा है जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन करियर रहेगा, फाइनेंस रहेगा, तो आपके पर्सन को कहाँ से तो डिसीट मिलने वाला है। इनके साथ में कोई चीट करने वाला है, मनी रिगार्डिंग चीट आपके पर्सन के साथ हो सकती है। अगर ये बहुत करियर 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 और फाइनेंस, मनी मनी मनी, पैसा 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 करते रहेंगे ना
तो कहाँ से तो इनको चीट मिलने वाली है, क्योंकि इनका सैक्रल चक्रा ब्लॉक है, इनकी क्रिएटिविटी साइड ब्लॉक्ड है, या तो आपकी ब्लॉक हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन ज़्यादा आपसे भाग रहे हैं। इनका ये थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक हो सकता है या आपका भी ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इंट्यूशंस नहीं आ रहे हैं और इनको भी कुछ इंट्यूशंस आपके रिलेशन के रिगार्डिंग आ नहीं रहे हैं। तो ब्लॉकिंग एनर्जी की वजह से ना इनको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका कुछ प्रीवियस कनेक्शन है, और आपको आपके जो पर्सन है ना और आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पर इनको ना इनका सब थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होने की वजह से ना ये कहाँ पे भी इन्वेस्ट करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, मतलब इनको समझ में ही नहीं आता रहेगा कि इनको कौन सी चीज़ करनी है जो इनके लिए परफेक्ट होनी चाहिए, और ये करते रहेंगे और फिर इनको कोई तो चीट कर सकता है। और टॉवर का कार्ड तो आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर कोई किसी के पर्सन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, करियर, फाइनेंस, मनी सिचुएशन, अगर उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से उनके पर्सन उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लाइफ में टॉवर मूवमेंट आने वाला है। देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए रोमांटिक मैसेजेस रोमांस एंजल से। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के, और ये मैसेजेस उनकी हायर लेवल सोल से होते हैं, हायर सेल्फ से होते हैं। तो आपके पर्सन अभी आपसे कैसे भी बर्ताव करे, लेकिन उनकी जो हायर स्पिरिट, उनकी जो हायर सोल है, उनसे ये मैसेजेस मैं ले रही हूँ। तो आप वैसे ही देखिए कि आपके पर्सन के क्या मैसेजेस है आपके लिए। कार्ड गिर गए हैं, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, पता नहीं आज। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, क्या है मैसेजेस। कॉलिंग योर सोलमेट, दिस कुड बी द वन। रिकन्सिलेशन, अगर करियर फाइनेंस की वजह से अगर आपके पर्सन का और आपका मेक द एफर्ट, आपके पर्सन को यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, अगर ये एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं तो, और आप अगर कोई प्रेयर, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन टेक्निक फॉलो कर रहे हो, अगर आप कुछ ऐसे कर रहे हो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, तो वो आपकी वर्किंग करने वाली है। और आप ये रीडिंग जिनके लिए भी देख रहे हो, मैं जब भी शफल करती हूँ तभी आप उनका नाम या कुछ आप अज्यूम कीजिए उनके बारे में, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर रेजोनेट होगी। तो आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है। अगर आप इनके साथ इनके करियर की वजह से या इनके फाइनेंस की वजह से, एक मिनट, इनके करियर की वजह से, फाइनेंस की वजह से अगर एक दूसरे से अगर अलग हो गए होंगे, या ये अपने काम के रिगार्डिंग कहीं और चले गए होंगे जिसकी वजह से आप इन पे गुस्सा हो गए होंगे और झगड़े आपके हो गए होंगे, तो आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपका करियर, फाइनेंस है, जॉब है, कार्मिक जॉब है या मनी है, तो आपका सिचुएशन सॉर्ट आउट होने वाला है, आपका रिकन्सिलिएशन ज़रूर होने वाला है। ओके, तो ये थी जिनका करियर, फाइनेंस और मनी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उनके लिए रीडिंग। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए। और अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ जिनका भी थर्ड पार्टी सिचुएशन पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स अगर एग्री नहीं कर रहे हैं तो क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर पेरेंट्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर पेरेंट्स है, तो मेरे व्यूवर्स है उनके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर पेरेंट्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर पेरेंट्स है तो क्या चल रहा है। कार्ड उड़ रहे हैं, देखिए कैसे। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर पेरेंट्स है तो ओके। एस ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टेम्परेंस, सैजिटेरियस का कार्ड है ये। एस ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, मैं दोनों की साइन बोल रही हूँ तो आप देखिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न,
क्वीन ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 7 ऑफ स्वॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों आए हैं। डिवाइन कपल, मैंने पेरेंट्स के लिए बोला था और देखिए कपल आए हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है आप जिनसे डील कर रहे हो इनके पेरेंट्स बहुत रिच हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है। तो ये जो आपके जो पर्सन है ये आपके इनके जो पेरेंट्स हैं उन पे डिपेंड हो सकते हैं। मतलब इनका अगर बिजनेस हो सकता है, इनका फैमिली बिजनेस भी हो सकता है जिसमें आपके पर्सन अगर हैंडल कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपके पर्सन को डर लगता है कि अगर इन्होंने आपकी तरफ एक्शन ले लिया तो शायद से इनके जो पेरेंट्स हैं वो इनको इनकी प्रॉपर्टी से अलग कर सकते हैं या ये बहुत कुछ खो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, ये लड़की हो सकती है, लड़का हो सकती है, आप भी देखिए। तो आपके पर्सन को ना शायद से रिच हो सकते हैं ये बहुत। तो इनको डर लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे अगर मूव ऑन इनके पेरेंट्स से अगर मतलब आर्ग्यूमेंट किया आपके लिए तो शायद से ये बहुत कुछ खो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन पेरेंट्स है तो आपके पर्सन को बहुत बर्डन हो रहा है क्योंकि वो आपकी तरफ मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, उनको बर्डन हो रहा है। उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत योगा, मेडिटेशन, खुद को हील कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स को कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं आपके रिगार्डिंग। शायद से वो बोलना चाहते हैं आपके रिगार्डिंग और आपको ऑफर करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है। तो मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो अपने पेरेंट्स से आपके लिए आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। या अगर आपके पेरेंट्स अपोजिट रहेंगे, आपकी सिचुएशन ये रहेगी कि आप बहुत रिच रहोगे और आपके पर्सन आपसे थोड़ा रिचनेस में कम रहेंगे, आप में कास्ट, रिलीजन, फैक्टर्स का डिफरेंस रहेगा और आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को छोड़ना पड़ेगा अगर सिचुएशन ऐसी रहेगी तो। बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है तो ये पर्सन निकल रहा है और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। तो आपको कहाँ से तो निकलना पड़ेगा। अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन पेरेंट्स है तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स या तो इस रिलेशनशिप के लिए एक्सेप्ट हो जाएंगे अगर आप उनको सच्चाई बता दोगे कि नहीं नहीं मेरे को इसी पर्सन से करना है, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। थोड़ा बहुत आप में आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाएगा क्योंकि आप तुरंत से ही सच्चाई आपके पेरेंट्स को बता देने वाले हो। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है या तो आपके पर्सन, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, वो तुरंत से ही अपने पेरेंट्स को बता देने वाले हैं आपके रिगार्डिंग और फिर आपके तरफ ये मूवमेंट लेंगे। फिर ये नहीं देखेंगे कि क्या मुझे कहाँ से जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे बर्डन होगा, मुझे मेरा पैसा मेरा जाएगा या कुछ भी, फिर ये नहीं देखेंगे। फिर ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। देखते हैं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन पेरेंट्स है तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर पेरेंट्स है तो क्या सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर पेरेंट्स है तो क्या एनर्जीज है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर पेरेंट्स है तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। दी सन, इनके पेरेंट्स आपके लिए एक्सेप्ट हो जाएंगे। न्यू बिगिनिंग आपकी। 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। दी वर्ल्ड का कार्ड आया। इनकी कार्मिक सिचुएशन एंड होने वाली है। या तो ये आपसे इनके बाहर भी रह सकते हैं। डिसिट का भी बॉटम ऑफ कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ कुछ के जो पेरेंट्स हैं वो शायद से इनके कार्मिक पेरेंट्स हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है वो अपना कर्मा पे कर रहे हैं। पेरेंट्स कभी कार्मिक होते नहीं हैं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि कार्मिक, बट क्या होता है ना, कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है क्योंकि कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, समाज के बारे में। पर इनका भी क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा जो आपके पर्सन है उनके पेरेंट्स का, और वो आपके रिलेशनशिप के लिए एग्री हो जाएंगे।
वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरे बेटे की खुशी जिसमें दी सन का कार्ड ही आया है, मेरे बेटे की या मेरी बेटी की खुशी जिसमें है हम उसमें एग्री हो जाते हैं। ओके, तो आपके लिए भी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स है कि आपका अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मुझे 29 डेज में सॉल्व होते हुए दिख रहा है। आपके पर्सन 29 डेज में आ जाएंगे आपके पास ऑफर लेके। प्लीज़ मुझे बताइए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर पेरेंट्स है तो मतलब मेरे व्यूअर्स के या व्यूअर्स के पर्सन के, तो उनके लिए रोमांस एंजल से क्या मैसेजेस है, उनके लिए रोमांस एंजल से क्या मैसेजेस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जिनसे प्यार कर रहे हैं वो सेफ है आपके लिए। ट्रू लव, ट्रू लव है आपका। रिलीज योर एक्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि रिलीज योर एक्स का कार्ड यहाँ पे आया है बिकॉज शायद से आपके पर्सन का कुछ पास्ट भी हो सकता है। मतलब ये डिवोर्स ही हो सकते हैं या कुछ हो सकता है इनका, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके पेरेंट्स अब भी ये स्टेप लेने के लिए एग्री नहीं हो सकते। फॉरगिवनेस एंड लर्निंग का कार्ड आया है आपके लिए। तो आपके पर्सन से आपको बोला जा रहा है अगर कुछ पेरेंट्स की वजह से आर्ग्यूमेंट हुई है, उन्होंने आपको ना बोला है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं आर्ग्यू मतलब मैं मेरे पेरेंट्स के अपोजिट नहीं जा सकता हूँ या नहीं जा सकती हूँ, तो आपको उनको फॉरगिव करना है, माफ़ कर देना है। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. तो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आप अगर आपके पर्सन ने प्रीवियसली अगर आपके साथ कुछ किया होगा कि नहीं 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 मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं ये कर सकता हूँ, मैं नहीं वो कर सकता हूँ, तो आपको वो रिलीज़ कर देना है। अगर आप उसी एनर्जी में अगर पकड़े रहोगे ना, उसी एनर्जी में कि मुझे मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया, बार बार रिलीज़ आ रहा है। अगर उन्होंने उनके पेरेंट्स ने आपको मतलब ना बोल दिया है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं या ये, तो आपको ना रिलीज़ कर देना है। आप जब भी उनको रिलीज़ कर दोगे, फॉरगिव कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी और आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनके पेरेंट्स इशू है। अभी हम देखेंगे कि कोई पर्सन ही आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब आपके पर्सन अगर मैरिड है या किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो उनके साथ क्या चल रहा है हम देखते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, मैरिड है या इनकी लवर है या आप मैरिड हो और आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हो, मतलब आप खुश नहीं हो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो देखते हैं क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई पर्सन है तो मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई दूसरा पर्सन है तो मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। दूसरा पर्सन है, कार्ड देखो कैसे ये हो रहे पूरे फोल्ड हो रहे हैं यार। दूसरा पर्सन है अगर मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लाइफ में, तो उनके साथ क्या चल रहा है एज अ थर्ड पार्टी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड, पहला ही कार्ड ब्रेक डाउन, हार्ट ब्रेक, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई लेडी हो सकती है अगर आपके पर्सन के लाइफ में, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एट ऑफ कप्स, निकलेंगे वहाँ से। एट ऑफ कप्स का कार्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्वीन ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एट ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, टेन ऑफ सॉर्ड। माय गॉड, सब सॉर्ड की है। शायद से आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने बुरी तरीके से बैकस्टैप किया हुआ है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एट ऑफ सॉर्ड,
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द हाई प्रिस्टिस। आप शायद कोई टैरोट कार्ड रीडर भी हो सकते हो, बिकॉज मैंने ये एनर्जी पिक की है। तो 6 ऑफ कप्स, वहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी यहाँ पे आया है, मतलब आपकी एनर्जी भी मैं शायद से पिक की है। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 7 ऑफ सॉर्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पता नहीं, बहुत ज़्यादा ही कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और 10 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। 10 बहुत आए हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है ना 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल। तो आपके पर्सन, आपको शायद से ना अक्टूबर मंथ में आपके पर्सन की तरफ से बहुत कुछ समझ में आने वाला है। आपके पर्सन है ना, शायद से मुझे ऐसे लग रहा है कि टैरोट कार्ड रीडिंग भी देखते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। और ये जो आपके जो पर्सन है ना, इनके शायद से बच्चे भी हो सकते हैं। हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली इनकी हो सकती है, प्रीवियस एनर्जी है, इनके बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन को ना बुरी तरीके से थर्ड पार्टी ने बैक स्टैप किया हुआ है। और ये आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है ना, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो इनको ना, इनका जो प्रीवियस रिलेशनशिप है ना, ये बहुत बर्डन लग रहा है। कुछ जो व्यूअर्स है उनके पर्सन तो ये सोच भी रहे हैं कि आपकी तरफ कुछ एक्शन लिया जाए, मतलब ये आपके साथ भी एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली का सपना देख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड, थर्ड पार्टी ने शायद से इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन का आपके साथ रिलेशन हो सकता है, और ये अगर किसी के साथ ऑलरेडी रहेंगे तो उस पर्सन ने भी इनको बैक स्टैप कर दिया है, इनके पीठ में खंजर डाले हुए। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। 10 10 10 10 4 टाइम 10 आए हैं मुझे। तो जो रिलेशनशिप है वो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। आपके पर्सन शायद से इस रिलेशनशिप की वजह से बहुत खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। 8 डेज में या 10 डेज में या अक्टूबर में ना आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। पता नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। आपके पर्सन ना आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहे हैं और आपकी तरफ ना आना चाहते हैं, दौड़ के आना चाहते हैं। इनको पूरी तरीके से किसी ने बैक स्टैप किया है। इनके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, और अभी तो आपके जो पर्सन है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, खुद को सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। और जिस भी बंदे के साथ ये है ना, बंदा या बंदी के साथ, इनके साथ इनके आर्ग्यूमेंट ही चालू है, क्योंकि बंदा और बंदी ना पेंटिकल्स को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, पैसों को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। शायद से आपके पर्सन भी टैरोट का रीडिंग देखते रहेंगे। आप तो देखते ही हो, लेकिन आपके पर्सन भी टैरोट कार्ड रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट लेते रहेंगे कि क्या है, और ये देख रहे हैं। शायद से ये दूसरी मैरिज करने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल, 10 आए हुए हैं। तो इनका अभी चालू है कि शायद से सेकंड मैरिज का भी ये सोच रहे हैं, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी अगर ऑलरेडी मैरिड नहीं रहेंगे तो ये आपके साथ लेगेसी बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि इनका जो प्रीवियस रिलेशंस है वो पूरी तरीके से बैक स्टैप हुआ है। इनको बहुत बर्डन हो रहा है। ये दोनों कार्ड आप देख रहे हो कितने बर्डन फील कर रहे हैं। ये इनको बहुत बर्डन हो रहा है अभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में, और इनको निकलना है। या तो थर्ड पार्टी इनको छोड़ के चली जाएगी, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, क्योंकि कोई तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होगा। आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या तो आपके पर्सन मूव ऑन हो गए या तो थर्ड पार्टी मूव ऑन हो। अभी इनकी एनर्जीज देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनके पर्सन का क्या चल रहा है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई पर्सन है तो, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कोई पर्सन है तो प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। कॉर्नोकोपिया, आपके पर्सन के लाइफ में कॉर्नोकोपिया आने वाला है थर्ड पार्टी सिचुएशन से। ये डेफिनेटली ये निकलेंगे। इनका फर्स्ट चक्रा रूट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। बहुत पेशेंस इन्होंने मेंटेन करके रखे हुए हैं। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, उस पर्सन के साथ इनका बिल्कुल भी जम नहीं रहा है।
आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और फिर भी ये बहुत पेशेंस मेंटेन करके है, क्योंकि इनको बच्चे हो सकते हैं शायद से। द गार्डन एंड द गेट, देखिए कितने सैड है, इनको पता है इनकी हैप्पीनेस कहाँ पे है, इनकी हैप्पीनेस आप है। इनके लिए ना पॉसिबिलिटीज़, अजेशन पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस इनके लिए खुलने वाले हैं। इनका ना थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। शायद से आपके पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है, कुछ योगा मेडिटेशन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ना अभी फ़िलहाल तो इनका रूट चक्रा ब्लॉक है, पर नवंबर तक मुझे आपके रिलेशनशिप में ना बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने के चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं, एक फ्रूटफुलनेस आने के। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई पर्सन है आपके रिलेशनशिप में, मैन वुमन, वो आप देख लीजिए कौन है, पर नवंबर मुझे आपके लिए दिख रहा है कि नवंबर में आपके लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ओवर होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के, उनके लिए क्या मैसेजेस है रोमांस एंजल से। थर्ड पार्टी सिचुएशन है अगर कोई और पर्सन, तो क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन के। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपके लिए कार्ड आया है कि एक दूसरे को जानिए आप। अगर आप भाग ही रहे हो, अट्रैक्शन, आपके पर्सन का अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपके लिए। लव यूर सेल्फ फर्स्ट, तो आपकी जर्नी शायद से ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी हो सकती है, तो पहले तो खुद पे फोकस कीजिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपके पर्सन के पीछे ही भाग रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग वर्थ वेटिंग फॉर, मैंने बोला ना ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, इसलिए आया है। डिवाइन टाइम इज वर्क इन योर लव लाइफ, तो आपके लव लाइफ में डिवाइन टाइम ही वर्क प्ले करेगा। ट्रू लव, ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर अदर पर्सन है आपके लाइफ में, तो उस पर्सन का और आपका जो लव है वो ट्रू लव है। ओके गाइज, तो मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलमोस्ट कवर अप कर दी है। फर्स्ट मैंने की है करियर पे, अगर करियर थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगा। सेकंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स अगर एग्री नहीं रहेंगे तो, और थर्ड कोई पर्सन, अदर पर्सन उनके लाइफ में रहेगा, तो क्या सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी की। तो आप देख लीजिए, अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट करेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप वैसे ही देखिए। और फ्री रीडिंग मैं नहीं करती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, कैसी लगे प्लीज़ बताइए। ओके गाइस, सो बाय बाय एंड टेक केयर।